गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीचिंग मंत्रा बाय मोनिका राजपूत में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य हेतु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। काव्य हेतु। सबसे पहले आचार्य भामा ने काव्य हेतु के विषय में क्या कहा। तो इन्होंने कहा, गुरु पदेश शास्त्रे येतु शास्त्र जगिध्यो ताप्यम काव्य तु चायते चातु कस्य यचि प्रतिभावत। तो इस तरह की पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं कि गुरुपदेश है, तो हम इसे कीवर्ड से भी याद कर सकते हैं कि भामा ने अगर ये आ गया गुरुपदेश है, तो इस तरह से भी हम काव्य हेतु को पहचान सकते हैं कि ये भामा जी ने कहा। इन भामा जी के अनुसार काव्य के 3 हेतु होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त योग्यता है जो ईश्वर ने प्रदान किया। व्युत्पत्ति शब्दशास्त्र और तर्कशास्त्र है। अभ्यास बार बार काव्य की रचना की प्रक्रिया का अभ्यास। को प्रतिभा को आचार्य भामा ने मुख्य रूप से स्वीकार किया है। सब इन्होंने किसको स्वीकार किया है? प्रतिभा को। आचार्य भामा ने प्रतिभा को, जो हमारी ईश्वर प्रदत्त योग्यता है। इसके बाद आते हैं हमारे आचार्य गंडी ने काव्य हेतु के विषय में क्या कहा है। ने संग्रह च प्रतिभा शुद्ध च बहु निर्मलम आनंद तादृशाभियोग्यश कारण काव्य संपद। ठीक है, आचार्य गंडी जी ने कहा है कि नैसर्गिक, इस तरह से इस कीवर्ड से भी हम इसे आसर कर सकते हैं कि आचार्य गंडी ने काव्य हेतु के बारे में क्या कहा है। ठीक है, इसके बाद इनके अनुसार काव्य के 3 ही हेतु हैं। ठीक है, काव्य के 3 ही हेतु हैं, यही जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास है। इसके बाद आते हैं हमारे आचार्य वामन जी। काव्य हेतु के विषय में इन्होंने क्या कहा है। कवित्व बीज प्रतिभान कविस्य बीजम। ठीक है, इन्होंने कहा है वामन जी ने, कवित्व बीज प्रतिभान कविस्य बीजम। इनके अनुसार भी काव्य के 3 ही हेतु हैं। उन्होंने प्रतिभा को जन्मजात और तीनों हेतुओं को मुख्य माना है। वामन ने अभ्यास को विषय में कहा है। वामन ने किसके विषय में कहा है? अभ्यास के विषय में कहा है। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे आचार्य रुद्रक जी। इन्होंने काव्य के 3 हेतु माने हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रतिभा के 2 भेद। काव्य के तो 3 ही माने हैं और इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद अलग से माने हैं। एक सहजा मतलब जो जन्मजात होता है, रुद्रक जी ने माने सहजा, और उत्पादा मतलब श्रमजात, जो श्रम से अर्जित करते हैं। ठीक है, मेहनत से या श्रम से। ठीक है, तो अब हमने 4 आचार्यों के बारे में आपको बताया। आचार्य भामा, ठीक है, जिन्होंने काव्य के 3 हेतु माने। आचार्य गंडी, इन्होंने भी 3 माने हैं। आचार्य गंडी नैसर्गिक, आचार्य भामा गुरुदेव, ये आप गुरुपदेश हेतु शास्त्र चढ़ियतो, ये इसे याद कर सकते हैं कि ये भामा की है। आचार्य वामन ने भी इन्होंने भी 3 माने। इन्होंने कवित्व बीज प्रतिभान कविस्य बीजम, इनके अनुसार भी 3 है। इन्होंने अभ्यास के बारे में कहा है, अभ्यास वही कर्मेशु कौशलम। ठीक है, ये वामन ने कहा है। फिर है रुद्रक जी, इन्होंने भी काव्य के 3 ही हेतु माने। प्रतिभा के 2 भेद हैं, सहजा और उत्पादा। ठीक है, आपको शायद ये याद हो गया होगा, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम पढ़ते हैं आनंदवर्धन जी के बारे में। ठीक है, आनंदवर्धन जी के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रतिभा को मुख्य माना है इन्होंने, आनंदवर्धन ने प्रतिभा को मुख्य माना है। इनके अनुसार व्युत्पत्ति के उद्भव का दोष प्रतिभा द्वारा ढका जा सकता है। जो भी व्युत्पत्ति होती है उसका जो दोष होता है या अभाव का दोष होता है, वो प्रतिभा के द्वारा ढका जा सकता है। जैसे अगर कोई इंसान पैदा होता है, उसमें कुछ गुण नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा या अपने कौशल द्वारा, स्किल द्वारा उसको ढक सकता है। ठीक है, परंतु प्रतिभा के अभाव में, अगर उनके पास प्रतिभा ही नहीं है, का अभाव है, तो दोष व्युत्पत्ति द्वारा नहीं ढका जा सकता। अगर उसके पास कोई प्रतिभा ही नहीं है तो उसको व्युत्पत्ति द्वारा नहीं ढका जा सकता।
काव्य के इन्होंने 3 ही हेतु माने हैं। ठीक है, अब है हमारे आचार्य राजशेखर। काव्य हेतु के विषय में इन्होंने कहा है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश संवेद्य शेष इति। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं। कार्यत्री जो जन्मजात होती है, इसका संबंध होता है कवि से होता है जो जन्मजात है, और भावयत्री इनका संबंध पाठक या आलोचक से होता है। पाठक या आलोचक जो हमारे आलोचक होते हैं उनसे। इसके बाद है हमारा प्रतिभा के विषय में राजशेखर का कथन। राजशेखर जी ने कहा है स शक्ति केवल काव्य हेतु, च शक्ति केवल काव्य हेतु। व्युत्पत्ति के विषय में राजशेखर का कथन है उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। ठीक है, इसके बाद हमारे आचार्य मम्मट जी। काव्य हेतु के विषय में इन्होंने क्या कहा है शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्य शेवतणात् काव्य जगि जिज्ञाभ्यास इति हेतु स्तुतु भवे। शक्ति कवित बीज रूप संस्कार विशेष। आपने आप सोचेंगे कवित बीज, शक्ति कवित बीज बोला है मम्मट ने, लेकिन कवित बीज बोला था वामन ने। कवित बीज वामन, शक्ति बीज आचार्य मम्मट। इसके बाद उन्होंने भी काव्य के 3 ही हेतु बताए हैं शक्ति, प्रतिभा, निपुणता, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शक्ति, प्रतिभा, निपुणता मतलब व्युत्पत्ति, अभ्यास। फिर है आचार्य जगन्नाथ। इन्होंने काव्य हेतु के विषय में आचार्य जगन्नाथ ने काव्य हेतु के बारे में कहा तस्य च कारण कविकता केवल प्रतिभा। आचार्य जगन्नाथ जी ने ये बोला है। इन्होंने 3 हेतुओं में से मुख्य प्रतिभा को माना है। जगन्नाथ ने मुख्य क्या माना है, प्रतिभा को माना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 9वें भट्टोत्तत जो प्रतिभा के विषय में इनका कथन है प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मत। ये है भट्टोत्त का। ठीक है, इन्होंने प्रतिभा के विषय में यह कथन कहा है जो हमारी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।